भगवते वासुदेवाय श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषित करा सुंदरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। एक बार सभी बड़े भाव से बोलेंगे जय श्री राधे, जय श्री राधे। आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरिभक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। सप्तम दिवस की इस कथा यात्रा के विश्राम दिवस के इस पावन दिन में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। 7 दिन की इस संकीर्तन यात्रा का श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करते हुए आप हम सभी भागवत जी की चरण शरण में बैठ कर के अपने लौकिक और पारलौकिक जीवन दोनों का ही कल्याण करने का प्रयास कर रहे हैं। हरि कृपा से ही हरि कथा प्राप्त होती है, ये बार बार बताया गया है। संसार में कल ही हमसे कोई पूछ रहा था एक इंटरव्यू में कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अच्छा इंसान है, अच्छे कर्म करता है, दूसरों की मदद करता है, बहुत दान पुण्य करता है, उसके जीवन में कोई दाग नहीं है, कलंक नहीं है, लेकिन भगवान को नहीं मानता, भजन नहीं करता, तो क्या उसका कल्याण होगा? क्योंकि अक्सर तो लोगों को हमने कहते देखा है कि भैया अच्छा इंसान बनना ही सबसे बड़ी बात है, अच्छे इंसान बन जाओगे तो सब हो जाएगा। लेकिन भैया शास्त्र इस बात को कहते हैं कि आप पहली बात तो शास्त्रों की अच्छे इंसान बनने की व्याख्या अलग है। शास्त्रों के हिसाब से अच्छा इंसान वही व्यक्ति माना जाएगा जिसके हृदय में भगवत भक्ति विराजी हो। पर चलो फिर भी कोई पूछता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो भजन नहीं करता पर कर्म उसके अच्छे हैं, तो उसके फल में उसे क्या मिलेगा? तो हमने वहां भी बताया कि उसके फल में उसको स्वर्ग मिल जाएगा, कोई अच्छा लोक मिल जाएगा, कोई अच्छी गति मिल जाएगी, अगला जन्म भी कोई अच्छी जगह मिल जाएगा, बहुत धनवान, कुछ ऊंचा कुल, कुछ अच्छा पद वैसा भी मिल जाएगा। लेकिन आप कहो कि उन अच्छे कर्मों से कोई भजन ना करे और बस दान करे, अच्छे कर्म करे, उससे भगवान मिल जाएंगे, ऐसा संभव नहीं। भगवान की प्राप्ति बिना भजन के संभव नहीं। अच्छे कर्म हमें पुण्य देते हैं, लेकिन भक्ति हमारी झोली में भगवान को देती। तो अगर किसी व्यक्ति को हो कि नहीं हमें भगवान को तो नहीं पाना, बस जीवन अच्छा चले हमारा, अगला जीवन भी अच्छा चले, तो ठीक है, मत करो आप भजन, बस अच्छा दान पुण्य करो, कुछ कर्म बढ़िया करो, तो वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ये। लेकिन अगर किसी के जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति करना है,
तो उसको भजन करना अति आवश्यक है। बिना भजन के भगवत प्राप्ति संभव नहीं हो सकती। बिना भगवान की याद के भगवत प्राप्ति संभव नहीं हो सकती। एक व्यक्ति भी हमारे घर तब आता है जब हम उसे 2, 4, 5 बार हाथ जोड़ते हैं। कोई अच्छा प्रसिद्ध आदमी हो तो हम बार बार बोलते हैं, जी एक बार श्रीमान जी हमारे घर आ जाइएगा, बड़ी कृपा होगी, एक बार पधारिएगा। तो जब हम बार बार उनको प्रार्थना करते, निवेदन करते, तब वो हमारे घर आते हैं। तो स्वयं साक्षात ठाकुर जी को जब तक हम प्रार्थना न करें, निवेदन न करें, आवाहन न करें, तब तक भगवान भी भला हमारे जीवन में क्यों आएंगे। भगवान की प्राप्ति का एक ही साधन है, खूब उनकी प्रार्थना करो, खूब उनके चरणों में निवेदन करो, खूब उनका स्मरण करो, खूब उनकी याद करो। जितना हम भगवान के स्मरण और उनकी याद में लग जाएंगे, उतना ही भगवान की ओर से हम पर कृपा बरसना शुरू हो जाए। याद करना अति आवश्यक है। याद को ही आध्यात्मिक भाषा में स्मरण कह देते, चिंतन कह देते। याद ही तो है कि आदमी बैठा है, बैठे बैठे बस भगवान का चिंतन शुरू हो गया, भगवान का स्मरण शुरू हो गया, भगवान की याद शुरू हो गई। और कथा भी क्या कराती है? कथा भी यहाँ बैठ करके हमें भगवान का स्मरण ही तो कराती है, भगवान की याद ही तो कराती है। अगर हम भगवान की रासलीला आपको सुना रहे, अगर हम भगवान की चोरी लीला सुना रहे, तो ये सब इसीलिए तो है कि आपको यहाँ बैठे बैठे भगवान की याद आए, भगवान का स्मरण आए। और जैसे जैसे हमारा हृदय भगवान का स्मरण करना शुरू कर देता है, वैसे वैसे हम भगवान के नजदीक होते चले जाते हैं। तो भैया आज का जो दिन है, ये कुछ जीवन में संकल्प लेने का दिन है। मतलब कि हमने 7 दिन तक भगवान की कथा सुनी, अब हमें संकल्प लेना है। संकल्प से डरना नहीं, मतलब ऐसा कोई संकल्प नहीं पाप पुण्य वाला संकल्प, ऐसा कि अगर हमने 7 दिन भागवत जी की शरण में बैठ करके भगवान की कृपा से इसे श्रवण किया है, तो ये यात्रा हमारे जीवन में केवल 7 दिन के लिए नहीं आई है, केवल हमें 7 दिन भगवान से जोड़ के रखने के लिए नहीं आई है, बल्कि सारा जीवन हमारा इससे जुड़ जाए, पूरा जीवन हमारा इसमें लग जाए, इसके लिए भगवान की कथा हमारे जीवन में आती है। प्रभु कृपा से। अच्छा एक चीज और सुन लो, जीवन का सबसे बड़ा मंत्र सीख करके जाओ यहां से। जीवन का सबसे बड़ा मंत्र क्या है? जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है प्रभु इच्छा, हरि इच्छा। हरि इच्छा जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। कोई कहे कैसे आए? बोले हरि इच्छा से आ गए। कब जा रहे हो? बोले जब हरि की इच्छा हो जाएगी चले जाएंगे। कहां जाओगे? बोले जहां हरि ले जाएंगे वहां चले जाएंगे। कब तक रहेंगे? बोले प्रभु इच्छा तक रहेंगे। तो ये जो हरि इच्छा है, ये प्रभु इच्छा जो शब्द है, जो मंत्र है, जो बात है, इस बात को हृदय में बसाने से हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। क्योंकि फिर जीवन में ये अनुभव होता है कि क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है प्रभु इच्छा से हो रहा है। और प्रभु इच्छा बलवान है, प्रभु इच्छा सबसे श्रेष्ठ है। भगवान हमारे लिए कुछ भी कर सकते, पर भगवान कभी भी हमारा अहित नहीं कर सकते। ठाकुर जी हमारे हितकारी हैं, ठाकुर जी हमारे हितकारी हैं, वो हमारा कभी अहित नहीं कर सकते। संसार में आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो आपके अहित की कामना करते हैं। कई लोग तो अनुष्ठान कराते हैं दूसरे का अहित कराने के लिए, दूसरे का अहित हो जाए भगवान, ऐसा कोई अनुष्ठान हो जाए। परिवार वाले, रिश्तेदार, बाहर वाले, संसार वाले अहित के लिए। पर इस दुनिया में एकमात्र ठाकुर जी ऐसे हैं जो आपका जीवन में कभी अहित नहीं कर सकते।
अहित करना तो छोड़ो, भगवान अहित सोच भी नहीं सकते। आप कहोगे कि भगवान अहित नहीं, हमारे जीवन में तो इतनी तकलीफें, क्या भगवान को नहीं दिखाई दे रहा? क्या भगवान अहित नहीं कर रहे हमारा? ले भैया, अभी हमारी बुद्धि बड़ी छोटी है, अभी हम भगवान के अहित में भी छुपे हुए हित को समझ नहीं पा रहे हैं। अभी हमें पता नहीं लग रहा है कि ठाकुर जी ने इसमें भी हमारे लिए कितनी बड़ी कृपा छुपाई हुई है। ठाकुर जी से बड़ा कोई हितकारी नहीं है, ठाकुर जी से बड़ा हमारा कोई हितैषी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ठाकुर जी हमारे इतने बड़े हितकारी हैं, इतने बड़े हितैषी हैं कि हमारी जन्म से पूर्व से ही उन्होंने हमारा ध्यान रखना चालू कर दिया। जन्म हुआ नहीं, उससे पहले ही उन्होंने हमारा ध्यान रखना शुरू कर दिया। जन्म से पहले कैसे भगवान ध्यान रखते हैं? जब हम गर्भ में रहते हैं, तब उस गर्भ में जब दांत नहीं तो दूध दिया, और जब दांत दिए तो कुछ और भी देगा, तब फिर और व्यवस्था बना देता है, फिर और तरीके बना देता है। इसलिए हम आप सबसे निवेदन करते हैं, जीवन में कोई भी भाव आपके आ जाए चलेगा, पर कभी भी जीवन में एक भाव न खोना, ये वाला भाव न खोना। कौन सा वाला? कि ठाकुर जी हमारे हितकारी, किसी भी कीमत पर वो जो भी करेंगे हित के लिए करेंगे, हमारे भले के लिए करेंगे। बस इतना दृढ़ भरोसा हमारे अंदर आ जाए, और इतना दृढ़ भरोसा आते ही अगर कुछ हमारे पापों का फल भी है ना, कुछ उलट पुलट कुछ भगवान को देना भी है, तो भी भगवान कहेंगे नहीं, देखो कितना भरोसा करता है मुझ पे कि मैं इसका कभी कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा, मैं इसका अहित नहीं होने दूंगा। तो कैसे होने दूं इसका अहित? और फिर भगवान लग जाते हैं हमारा हित बनाने में, हमारा हित साधने में लग जाते हैं। ठाकुर जी से बड़ा हमारा कोई हितैषी नहीं। श्री विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी लिखते हैं कि इस संसार में अगर तुम्हें कोई सबसे ज्यादा प्यार करने वाला है, सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला है, और सबसे ज्यादा अगर किसी ने तुम्हें कुछ अच्छा दिया है, तो वो तुम्हारा आराध्य है, वो तुम्हारा भगवान है। आप चाहे जगत में कितना भी कोई दानी हो, कितना दे देगा, कितना भी दान दे दे, कितना भी कोई आपका हित कर दे, आपको भोजन पवा दे, आपको कपड़ा दे दे, पर सबसे बड़े दानी इस संसार में हमारे लिए कोई है तो वो प्रभु है। क्यों? साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, साधन धाम विबुध तनु दुर्लभ, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहे कृपा कर दीनो रे हरि, मोहे कृपा कर दीनो रे हरि, मोहे कृपा कर दीनो रे हरि, मोहे कृपा कर दीनो रे हरि,
कीन्हो। प्रभु तुम बहुत अनुग्रह की, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह की। कोटिक मुख कही जात न प्रभु के, कोटिक मुख कहे जात न प्रभु के। कोटिक मुख कही जात न प्रभु के। कोटिक मुख कहे जात न प्रभु के। एक एक उपकार, एक एक उपकार, एक एक उपकार, एक एक उपकार। एक से बढ़कर एक तुमने मुझ पर उपकार किया, एक से बढ़कर एक तुमने मुझ पर कृपा करी। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु मेरी एक जुबान आपके उपकारों का गुणगान गाने में मुझे कम लगती है। कोटिक मुख, अगर कोटि कोटि मुख मंडल जिव्या भी हमको प्राप्त हो जाए तो हे नाथ, हम आपकी कृपा का वर्णन नहीं कर सकते, हम आपकी दया का वर्णन नहीं कर सकते। इतनी कृपा, इतनी दया तुमने हम जैसे अधमों पर करी। इतनी कृपा होने के बाद भी फिर भी गोस्वामी जी कहते हैं, मेरी कुछ और मांगने की इच्छा हो रही है। तदपि नाथ कछु और मांगी हो, तदपि नाथ कछु और मांगी हो। तदपि नाथ कछु और मांगी हो, तदपि नाथ कछु और मांगी हो। तीजे परम उदार, दीजे परम उदार। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। हरि तुम बहुत अनुग्रह की। तदपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजे परम उदार। आप उदार हो, परम उदार हो। एक उदार होता है, उदार वो होता है जो जब किसी चीज की आवश्यकता होती है तब देता है, पर हे प्रभु आप तो परम उदार हो। जब आवश्यकता नहीं भी है तब भी, जब हमने न मांगा तब भी आपने हम पर कृपा करी। हे परम उदार, एक चीज और मांगता हूं मैं। भगवान ने पूछा क्या चाहिए? गोस्वामी जी ने कहा, विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं। विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं। विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं। विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं। होत कबहु पल एक,
पले होत कबहु पलेक होत कबहु पले विषय वारी। ये संसार रूपी जो विषय है, ये जो संसार है, ये वारी है, ये जल है, ये पानी है, और मन मीन है, मन मछली है। जैसे पानी के बगैर मछली नहीं जी पाती, वैसे ही है नाथ मेरा मन विषयों के बगैर नहीं जी पाता, विषयों में लिप्त रहता है, विषयों में खोया रहता है। और ताते सहो विषय ताते सहो विपत्ति अति दारुण। ये मन इस विषय में ही लगा रहता है, उसका परिणाम क्या है? ताते सहो विपत्ति अति दारुण। हमेशा ये मन विपत्तियों में घिरा रहता है, क्योंकि विषयों में लगा है, दुख सहता रहता है, संसार के धोखे, संसार की ठोकरें खाता रहता है। ताते सहो विपत्ति अति दारुण। जन्मत जोनी अनेक। इस जन्म की बात नहीं कर रहा हूं प्रभु में, हर जन्म में यही होता है जीव के साथ, बार बार, चाहे वो जीव बने चाहे पशु बने, हर जन्म में भटकता है, हर जन्म में ठोकर खाता है। तो भगवान पूछते हैं तुझे चाहिए क्या? विषयों में मन अटका है तो कैसे बाहर निकलेगा? तो गोसाई जी कहते हैं कृपा डोरी वंशी पद अंकुश। कृपा डोरी बंसी पद अंकुश। कृपा डोरी वंशी पद अंकुश। कृपा डोरी बंसी पद अंकुश। परम प्रेम मृदु चारो। परम प्रेम मृदु चारो रे हरि। परम प्रेम मृदु चारो। परम प्रेम मृदु चारो। एहि विधि नाथ हरहु मेरो दुख। 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 कौतुक राम तिहारो। कौतुक राम तिहारो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। कृपा डोरी वंशी पद अंकुश। परम प्रेम मृदु चारो। एहि विधिनाथ हरऊ मेरो दुख। कौतुक राम तिहारो। जब भगवान ने पूछा कि गोस्वामी जी से, तदपि नाथ कछु और, इतनी कृपा फिर भी मांग रहा हूं, क्या मांग रहा हूं? कृपा डोरी वंशी पद अंकुश। अपनी कृपा की
डोरी बना करके, मन तो वैसे भी मछली है, मछली को अगर जल से निकालना है तो शिकारी क्या करता है, कांटा फेंकता है और कांटा फेंक करके उस मछली को उलझा करके उसको पानी से बाहर निकाल लेता है और उस कांटे में आगे एक खाने का कुछ खाद्य वस्तु रख देता है, जिसके लालच में वो मछली उसके नजदीक आती है। गोस्वामी जी कितनी समझदारी से ये भाव भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप कृपा रूपी डोरी बना लो, अपने चरणों के जो आपके चरण में अंकुश का चिन्ह है उसका कांटा बना लो और उस पर परम प्रेम मृदु चारो, प्रेम का उस पे चारा लगा दो, ताकि उसको देख करके ये मन रूपी मछली उस ओर खिंची चली आए, उस ओर भागी चली आए। क्योंकि प्रभु अगर आप हमसे ये आशा करते हो कि इस कलिकाल में विषयों से भरे इस युग में हम अपने भजन से, अपने नाम से, अपने साधन से आप तक पहुंच पाएंगे तो ये असंभव है प्रभु। क्योंकि संसार की हमारी अपनी अपनी रुचि हमें आप तक पहुंचने नहीं देती, हमें आपके नजदीक आने नहीं देती। लेकिन जब कोई विकलांग हो, वो ना चल पा रहा हो, तो जिसके पास पांव हैं वो चल करके उसके पास आ सकता है। वैसे ही हम विषयों में अंधे हैं, लंगड़े हैं, चल नहीं सकते, लेकिन आपके चरण हमारी ओर बढ़ेंगे, आपकी कृपा हमारी ओर बढ़ेगी, तब हम आपके बन पाएंगे, तब हम आपके हो पाएंगे। भगवान का बनने में, भगवान का होने में हमसे ज्यादा उनकी कृपा की आवश्यकता होती है, उनके अनुग्रह की आवश्यकता होती है। तो हे प्रभु, एक अनुग्रह तो आपने कर ही दिया सबसे बड़ा, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु मोहे कृपा कर दीनो। गोस्वामी जी जानते हैं कि ये दुर्लभ तनु है, ये दुर्लभ जीवन है और ये हमारे किसी कर्मों से नहीं मिलता है, ये हमारे पुण्यों से नहीं मिलता है। ये कभी कभी जब बैठे बैठे अचानक श्री राधा माधव, श्री राधे गोविंद जब हम पर रीझ जाते हैं, तब हम पर कृपा करके मानव तन देते हैं। वो तो मिल ही गया, वो तो दे ही दिया, पर इससे आगे की जो यात्रा है वो भी प्रभु आपकी कृपा से ही पूरी हो सकती है, आपके अनुग्रह से ही पूरी हो सकती है। नहीं तो संसार एक चक्र है और इस चक्र में, इस भवाटवी में हम जीव कहीं ना कहीं भटकते ही रहते हैं, भटकते ही रहते हैं। और ये भटकाव केवल इस जन्म का भी नहीं है। कई लोग को लगता है कि हम इस जन्म में भटक रहे हैं, पर शास्त्र कहता भैया हमको इस संसार में भटकते भटकते युगों बीत गए, युगों बीत गए। कितनी बार जन्म ले लिया, कितनी बार मर गए, कितनी बार संसार को अपना बनाया, कितनी बार संसार से धोखे खाए। लेकिन उस सब के बीच में जब कभी भगवान कृपा करके किसी महत् पुरुष का, किसी सद्गुरु का सानिध्य हमें देते हैं, किसी रसिक जन का सानिध्य हमें देते हैं, उनकी कृपा से मन में ये बात आती है कि अब इस भटकाव को जाकर के प्रभु चरणों में पूर्ण विराम कर देना चाहिए। हाँ, ये बात कहने और सुनने में बहुत आसान है, उतनी ही कठिन है अपने जीवन में उतारना। लेकिन भगवान के लिए क्या असंभव, वो क्या नहीं कर सकते। एक महापुरुष कहते हैं भगवान चाहे तो एक सुई की जो छोटी सी वो छेद होता है, उस छोटी सी सुई की छेद में से भगवान चाहे तो पूरा की पूरा ब्रह्मांड निकाल सकते हैं। जब वो इतना सामर्थ्यशाली है, जब वो इतना शक्तिशाली है, तो क्या
मुझ अकेले जीव का कल्याण करना प्रभु आपके लिए कहाँ मुश्किल है, आपके लिए कहाँ कोई कठिन कार्य है। हाँ, उतना अभी समर्पण नहीं आया है हम में कि भगवान हमारे लिए असंभव को भी संभव कर दें, क्योंकि असंभव को संभव तो उन्होंने किया है भक्तों के लिए, जो उनके शरणागत भक्त हैं उनके लिए। पर कभी कभी ब्रज के संत महापुरुषों की वाणियां कहती है कि भैया तुम चिंता न करो, तुम जैसे भी हो, प्रभु जी भले बुरे सब तेरे, मैले कुचैले आड़े टेढ़े, गुण वाले दुर्गुण वाले जैसे भी हैं ये नाथ हैं तो आपके ही। बस ये भाव रख करके हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। अपने गुण देखूं तो मोते नीच ना कोई, अपनी ओर देखूं तो मुझसे अधिक कोई दुर्जन नहीं होगा, पर आपकी कृपा देखूं तो उस दुर्जन में भी, उस दुर्गुण में भी लगता है कि नहीं, भगवान की कृपा की एक आशा का दीप हृदय में जलाने का मन करता है कि ना, प्रभु चाहे तो कृपा कर सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कोई संसारिक विषय नहीं मांगा। अच्छा, हम भगवान से संसारिक विषय मांगते हैं और गोस्वामी जी कहते हैं मुझे इस विषय से दूर कर दो। दो तरह की इच्छा होती है। एक कहता है मुझे संसार दे दो प्रभु, एक कहता है प्रभु मुझे संसार से छुड़ा दो, क्योंकि संसार तो कभी किसी को पूर्ण मिलेगा ही नहीं, कभी नहीं मिलेगा। संसार सारा मिल करके भी कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा, लेकिन संसार जब मिला अधूरा मिला, पर प्रभु जब मिला, गोविंद जब मिला तो पूरा की पूरा मिला। प्रभु जब भी मिले पूरे मिले, प्रभु कभी अधूरे नहीं मिलते, पूरे मिलते। इसलिए विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं, यही विधि नाथ हरऊ मेरो दुख। संसार में लोगों को दुख भगाने का समाधान चाहिए कि कैसे हमारे दुख दूर हो जाएं। महापुरुष कहते भैया समाधान एक ही है। अगर आपको लगता है कि आपको अपने जीवन के सब दुख पीड़ाओं से दूर होके आनंद में रहना है, तो उसका तो एक ही समाधान है, भगवान के चरणों में लग जाना, उससे जुड़ जाना। ये है हमेशा के लिए समाधान। कई लोग होते हैं कि जिनको टेम्परेरी समाधान चाहिए कि बस कुछ समय के लिए सब ठीक चल जाए, बाकी तो हम देख लेंगे। तो वैसे विषय में तो फिर कोई प्रश्न नहीं उठता, लेकिन जहाँ किसी को चाहिए कि प्रभु हमें ऐसा समाधान दे दे कि अब संसार के इस विषय से मन हट के आपके चरणों में लग जाए, तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना। इसलिए हर रोज जब आपको याद आए, जब आप अपने भजन पूजा में बैठो, जब आप अपने भगवान के सामने जाकर के खड़े हो जाओ, तो ये बात उनके चरणों में जरूर निवेदन करना, जरूर प्रार्थना करना कि हे प्रभु, संसार बहुत मांगा, अब हम आपको मांगते हैं, अब हम आपकी कृपा मांगते हैं। जो आपकी कृपा जैसी भी होती हो, उस कृपा के हमको भागी बना दीजिए, उस कृपा के हमको हिस्सेदार बना दीजिए। तो भैया, लेकिन ये बात किसी रसिक महापुरुष के संग से ही समझ आएगी, तभी जाकर के आप सात्विक भक्त बनने की श्रेणी में आ सकोगे। भक्तों की श्रेणी भी 3 प्रकार की होती है। एक सात्विक भक्त होता है, एक राजसिक भक्त होता है, एक तामसिक भक्त होता है। तामसिक भक्त कौन होता है? जो हर बात में भगवान से शिकायतें करेगा, उल्हाने देगा, क्या नहीं मिला उस विषय को बार बार उठाएगा। वो भगवान के तामसिक भक्तों में उसकी गिनती आती है। राजसिक भक्तों की गिनती क्या है? राजसिक भक्तों की गिनती में वो आते हैं जो भगवान से शिकायत तो नहीं करते, भजन भी करते ही हैं, माला भी करते ही हैं, पर माला का उनका उद्देश्य
माला के बदले में कुछ लेना होता है। 16 माला तो 16 माला के बदले में ये वस्तु हमें प्राप्त हो जाए, ये चीज हमें मिल जाए, उनके लिए विषय प्रधान होता है, भगवान प्रधान नहीं होते। वो सब नियम करेंगे, व्रत भी करते दिखेंगे, पर उस व्रत में भी वो मांगेंगे संसार ही, वो मांगेंगे दुनिया को ही, वो राजसिक भक्त। लेकिन एक होता है भगवान का सात्विक भक्त। सात्विक भक्त कौन है? जिसकी हर मांग में भगवान ही हो, जिसकी हर मांग के मूल में भगवान की ही इच्छा प्रकट करी जाती हो, भगवान को ही मांगा जाता हो, उसकी गिनती सात्विक भक्तों में आती है। तो भैया बनना है तो सात्विक भक्त भगवान के बनो, कि हर चीज के मूल में, हर चीज की हमारी मांग में हो तो केवल भगवान हो, उनकी कृपा हो, उनकी भक्ति हो। हम कई बार कथाओं के विश्राम दिन में कहते हैं, आपसे भी कहते हैं, कि आज भागवत जी विश्राम दिन में दिल खोल करके, अपनी पिटारा, अपना खजाना खोल के आप सबसे बोलती हैं, कहती हैं कि भैया तुम सबने 7 दिन निकाल करके अपने जीवन में कथा को श्रवण पान किया, तुम हमारी शरण में आए, बताओ तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए, तुम्हें इसके बदले में क्या वस्तु चाहिए? तो समझदार वही है जो इस समय में भी केवल हाथ जोड़ करके कहे, हे श्रीमद् भागवत महापुराण, हे प्रभु का ही साक्षात जो स्वरूप है, अगर सचमुच इसके फल में हमें कुछ देना है, कृपा करनी है, तो बस इतनी कृपा करो, जो भागवत जी के शब्दों में ठाकुर जी विराजमान है, वो इन शब्दों के माध्यम से हमारे हृदय में आकर के विराज जाए, बस जाए। हरिश चित्तम समाश्रयेत, हमारे चित्त में आकर के भगवान अपना घर बना ले, अपना आलय बना ले, अपना निवास बना ले। हृदय ठाकुर जी का निवास बन जाए तो सोचो कितना आनंद हो जाए। हृदय में अगर भगवान बस जाएं तो ये हृदय कितना कीमती हो जाएगा, ये मन कितना कीमती हो जाएगा। पर इस मन में भगवान बसेंगे तब इस मन की कीमत है, नहीं तो अभी तो इस मन में बहुत सारी दुनिया का कचरा बसा हुआ है, बहुत सारी दुनिया के चिंताएं बसी हुई हैं, लोग बसे हुए हैं। जिस दिन इस मन में, इस चित्त में, इस हृदय में ठाकुर जी बस जाएंगे, ये हृदय लाखों करोड़ों से बेहतर हो जाएगा। और भगवान के लिए भी हम वही हृदय ठाकुर जी को प्रिय है, वही हृदय ठाकुर जी को पसंद है, जिस हृदय में श्यामा श्याम बसे रहते। तो बसाइए उनको हृदय में, क्या मान करके? श्यामा श्याम है अपने, क्या मान करके बसाओगे? बी, श्यामा श्याम है अपने, लाडली हमारी है। श्यामा श्याम है अपने, लाडली हमारी है, लाडली हमारी है, स्वामिनी 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 हमारी
दर्शन का हूँ अभिलाषी, दर्शन का हूँ अभिलाषी, दर्शन का हूँ अभिलाषी, दर्शन का हूँ अभिलाषी। अरज हमारी है दर्शन का हूँ अभिलाषी, अरज हमारी है। गाइए सब भाव से, और गाइए नहीं, एकदम दिल से बोलना कि श्यामा श्याम हमारे हैं, लाडली जी किशोरी जी हमारी हैं, हम उनके हैं, हमें अपना बना लीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। श्यामा श्याम हैं अपने, लाडली हमारी हैं। बोलिए ऊंचे अटारी वारी की। तो भैया मांगा नहीं कुछ तुमसे, इतना ही दे दो मुझको, सदा वास देना ब्रज में, अरज हमारी है। श्यामा श्याम है अपने भैया, बाकी तो सब स्वार्थ के हैं, बाकी श्यामा श्याम जो है वो हमारे सबसे अपने हैं, सबसे हितैषी हैं, सबसे प्रिय हैं। तो आज कथा का सार है, तो ये सूत्र हम आपको देख के जा रहे हैं दो चार। पहला तो जो भी हो रहा है किसकी इच्छा से, अरे ने जोर से बोलो ना, हरि इच्छा, प्रभु इच्छा। जो भी हो रहा है ये जीवन का मंत्र याद रखो, प्रभु इच्छा से। दूसरा मंत्र क्या है, भगवान से बड़ा हमारा कोई हितैषी नहीं है, भगवान से बड़ा हमारा कोई हितकारी नहीं है, उपकारी नहीं है। जो करेंगे हमारे हित के लिए करेंगे, जो करेंगे हमारे शुभ के लिए करेंगे। भैया हर लाभ, ध्यान से सुनना, हर लाभ हमारा शुभ ही हो ये जरूरी नहीं है, पर हर शुभ हमारा लाभ ही होगा ये पक्की बात है। हर लाभ शुभ नहीं होता। कई बार हम जीवन में कई ऐसा काम करते जिससे लाभ तो हो जाता पर उससे शुभ नहीं होता। उस लाभ से आप पैसा भी कमा लो, धन भी कमा लो, लेकिन वो फिर कहीं गलती जगह उपयोग होगा हमारे जीवन में, कहीं बीमारी हो गई, कोई ये हो गया वो हो गया। तो हर लाभ शुभ हो ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है, पर हर शुभ तत्व हमारा लाभकारी होता, ये पक्का है। तो भगवान ने अगर कोई हानि दी है तो हो सकता है वो भी लाभकारी हो, उसमें भी भगवान ने कुछ हित छुपाया हो। ऐसा मन में भाव रखो तो भगवान भी देख लेंगे, भैया ये तो पक्की मिट्टी का बना है, इसको हम कितना भी डगमगवा दें, कितना भी इसे डुला दें, ये नहीं हटेगा। कभी कभी तो भगवान जानबूझ करके ये गुगलियां फेंकते हैं, जानबूझ करके ये बॉल फेंकते हैं कि देखो बिखरेगा कि नहीं, टूटेगा कि नहीं, हमारे रास्ते से हटेगा कि नहीं। और कमजोर लोग बीच रास्ता में ही हाथ छुड़ा के, बाह छुड़ा के लौट जाते हैं ठाकुर जी की, क्योंकि भरोसा नहीं है, पूरा विश्वास नहीं। और भगवान ने दिया ही इसलिए था, ये जीवन में ये परेशानी दी इसलिए थी कि देखूं तो सही, डटा रहता कि भाग जाता दुम दबा के। पर भैया डटे रहना, भागना नहीं। ठाकुर जी से भाग के जाओगे कहाँ, उनसे भाग करके जीवन में पाओगे क्या। हमें भगवान पे बड़ा भरोसा था, पर फिर भगवान ने हमारे जीवन में कुछ ऐसा कर दिया, हमारा भरोसा ही उठ गया भगवान से। हमने कहा तुमको कभी था ही नहीं भरोसा, होता तो उठता नहीं। भरोसा कोई खिलौना थोड़ी है कि टूट गया फिर जुड़ गया, टूट गया फिर जुड़ गया। भरोसा तो भरोसा होता है, विश्वास तो परम विश्वास होता है। परम विश्वास के साथ जीना भक्त का लक्षण है। तो आप सब, हम प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से, आप सब से भी कि सात्विक भक्त बन जाओ, सात्विक भक्त बनो। राजसिक और तामसिक की गिनती में नहीं आना, हमें सात्विक भक्तों की गिनती में आना है। सात्विक भक्तों की गिनती में कौन आते हैं, बोले जाही विधि राखे राम,
बस सीताराम सीताराम ये नहीं छूटना चाहिए जुबान से। राधे श्याम हरे कृष्ण राधा श्री राधा ये नहीं छूटना चाहिए। बाकी सब तो जीवन की अटखेलियां हैं, चलती रहेंगी, जीवन भर चलती रहेंगी। तो भागवत ये सब शिक्षा हमें देती है। और भागवत निष्कामता का ग्रंथ है। भागवत हमारे हृदय में निष्कामता प्रदान करने वाली है, सकामता नहीं। सकाम एक ही चीज बचती है, एक ही कामना बचती है, कृष्ण दर्शन लालसा, जो कल गोपियों के हृदय में भी जब सारा भाव गोपी गीत में गाया तो अंत में जाकर के कहा कि कृष्ण दर्शन लालसा, अब सारी इच्छाएं खत्म हो गई, विलुप्त हो गई, और बस एक इच्छा गोपी की बची कि अब तो कैसे भी बस श्याम सुंदर आ जाए और आकर के हमें दर्शन दे दें। भगवान ने ऐसे भाव को देख करके कृपा करी, दर्शन देने आए। तो ऐसे ये सब लीला सुनाते हुए अब आज के जो कुछ कथा का शेष प्रसंग भागवत जी में सुनाया गया सुखदेव जी के द्वारा, जरा थोड़ा सा उसको भी प्रणाम कर लें, क्योंकि आज कथा का विराम दिवस है। कथा का विश्राम जो प्रसंग है उसको श्रवण पान करते हुए हम आज की पूरी 7 दिन की इस चर्चा को अंत में जाकर के क्या हम करें जिससे भगवान की कृपा हम पर बनी रहे और भागवत जी का फल भी प्राप्त हो, उस विषय में भी चर्चा करेंगे। कल हम सब ने ठाकुर जी के विवाह उत्सव का आनंद लिया। भगवान श्री कृष्ण का माता रुक्मणी जी के साथ विवाह हुआ। रुक्मणी जी कौन है, किसका अवतार है? हाँ जी, लक्ष्मी जी का अवतार है। श्री लक्ष्मी नारायण का जैसे सदा सदा से दोनों युगल हैं, वैसे ही अब नारायण का विवाह की बात करें तो लक्ष्मी जी से ही होगा। तो इसलिए रुक्मणी जी बनकर के माता लक्ष्मी जी आती हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह होता है। बड़े धूमधाम से ठाकुर जी का विवाह हुआ। आप हम सब ने भी कल थोड़ा सा विवाह उत्सव का आनंद लिया, रस लिया, और गनीमत रही कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। गनीमत रही कि कोई फूफा जी रूठे नहीं ब्याह में, क्योंकि ये तो प्रचलन है भारतीय ब्याहों का, शादियों का। एक तरफ बुआ रूसी बैठी रहती है, एक तरफ फूफा रूसे बैठे रहते हैं। नेक बस चला तो नेक से मौसा जी भी रूठ जाते हैं। हम आए, हमको चाय की भी ना पूछी, हम आए, हमको कुछ स्वागत भी ना किया, लिफाफे में भी क्या दे दिया, ये 500 रुपया पकड़ा दिए। तो भैया भारतीय शादी भी बड़ी कमालों की होती हैं, बड़े मनोरंजन होते हैं, बड़ी अटखेलियां होती हैं। खैर अब वो प्रसंग हमारा है नहीं, पर इतना तो हम जरूर कहेंगे कि भैया खूब बढ़िया आनंद से मनाओ अपने जो भी आपके घर के उत्सव हैं, शादी ब्याह। पर उन शादी ब्याहों में आजकल जो नकारात्मकता बढ़ रही है ना, जो नशा बढ़ रहा है, जो गाली गलौच बढ़ रही है, ये थोड़ा सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे धर्म का सात्विक उत्सव माना जाता है, विवाह उत्सव। पर उस विवाह उत्सव में सात्विकता तो बहुत अब कमी बची है। अब नशेबाजी, गलत काम, ये सब ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए अपने घर के बालकों का जो विवाह करो पूरी सात्विकता से करो, शुद्धता से करो, भगवान का आशीर्वाद लेके करो, संतों का आशीर्वाद लेके करो, गैया ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर के करो उसमें। और ये नशा तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। अब विवाह में एक तरफ मंत्रोच्चारण, फेरे चल रहे हैं, अग्नि भगवान को आहुति दी जा रही है, और दूसरी तरफ वहां बार लगा हुआ है और सबरे वहां बैठ करके बोतलों में। अब बताओ कैसी ये सात्विकता है, कैसा ये विवाह प्रसंग है। सदाचार ही नष्ट कर दिया।
कई बार तो लड़का के पिताजी खुद ही भूल जाते हैं, शराब पी करके मदमस्त होके अपने छोरा के ब्याह में डीजे पे नाचते हैं। आज मेरी यार की शादी है याद ही नहीं रहता कि ब्याह है किसका, उसी पे मटकते रहते, नाचते रहते। तो भैया सात्विक प्रसंगों को सात्विक रहें और कोशिश करो, जैसे हमने एक दिन पहले भी कहा था कि आप जो अपना व्यय करते हो शादी ब्याहों में, और बुरा नहीं मानिएगा आप सब लोग नोएडा वालों, पर मान जाओ तो मान जाओ, आज हमारा लास्ट दिन है। पहले दिनों में फिर भी न थोड़ा सा समझदारी से बोलना पड़ता, अब लास्ट वाले दिन तुम मान भी जाओगे, तुम अपने घर हम अपने घर। खैर नहीं, कोई हमारा आपका अंतिम ये नाता नहीं है, तो ठाकुर जी की कृपा से बार बार मिलना जुलना चलता रहेगा। पर क्या बोले, हाँ नोएडा, तो नोएडा वाले बुरा नहीं मानिएगा, पर अब क्या करें, जमीन बिक गई है। अब आ गया भगवान की कृपा से, खूब कृपा हुई कि बढ़िया अच्छा खासा पैसा आ गया, पर अब भैया उसका उपयोग ढंग से करिए, उसका उपयोग बढ़िया तरीके से करिए। कहीं आपकी आगे आने वाली पीढ़ी सिर्फ गलत कामों में, नशों में ना बन करके रह जाए। थोड़ा सा समझदारी होना बहुत आवश्यक है। उस धन का उपयोग, अब आप आजकल के ब्याह देखो कैसे ग्रैंड लेवल पर किए जाते हैं, कितना धन धान्य व्यय किया जाता है, तो वो सब अपनी अपनी सबकी रुचि है, उसमें किसी का कोई ज्ञान भी काम नहीं आता। भले ही तुम कितना भी ज्ञान देते रहो, करेंगे तो हम अपनी मन की। पर इतना तो हम निवेदन कर सकते कि जो भी आप अपने विवाह में, अपने पर्सनल फेस्टिवल्स में, फंक्शंस में जो खर्चा करते हो, उसका अगर 5% भी, 5%, 10% भी थोड़ा सा उसमें से बचा करके आप किसी आवश्यक व्यक्ति की मदद कर दोगे, किसी जरूरतमंद की मदद कर दोगे, तो उससे बेहतर हमारे लिए कोई उत्सव हो नहीं सकता। ऐसा हमारा मानना है, बाकी तो सबकी अपनी अपनी रुचि, अपना अपना मन। तो विवाह प्रसंग भी बड़ा उत्तम श्रेष्ठ प्रसंग माना जाता है, उसको बड़ी समझदारी से सबको करना चाहिए। ठाकुर जी का ब्याह हुआ रुक्मिणी मैया के साथ, खूब हर्षोल्लास के साथ विवाह मनाया गया। देवलोक से देवता बराती बन करके आए, सब बड़े से बड़े ब्राह्मणों को बुलाया गया, रिद्धि चारण स्तुति करने आए, अप्सराएं नृत्य करने आई, सबने भगवान के प्रथम विवाह का धूमधाम से आनंद लिया। अब पहला था तो भैया खूब धूमधाम से मनाया गया। अब आगे वाले तो ठाकुर जी के ब्याह बड़े जल्दी जल्दी शॉर्टकट में हो जाते हैं, क्योंकि इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि ब्याह पहले प्लान तो कुछ होता नहीं है। अचानक से इंद्रप्रस्थ आए, दिल्ली आए आपके ठाकुर जी अर्जुन के साथ, यमुना जी के तट पे विहार कर रहे थे। कालिंदी मैया यमुना महारानी यहीं पे तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने पूछा, देवी कौन हो, क्यों बैठी हो? बोले तप कर रही हूँ भगवान द्वारिकाधीश को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। अर्जुन बोले कब तक तपस्या करोगी, ये यहीं बैठे साइड में, जाओ जाके वरमाला डाल दो। तो आए थे वॉक करने और वहां आकर के कालिंदी मैया ने वरमाला डाल दी, हो गया ब्याह। गए थे मणि लेने के लिए श्री जामवंत जी से, वहां मिल गई जामवती जी। जामवंत जी बोले प्रभु हमारी कन्या, अब ब्याह तो आपको करना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले प्रभु हम ब्याह अभी अभी करके आए रुक्मिणी जी के साथ, हमारा ब्याह ऑलरेडी हो चुका है। जामवंत जी ने कहा प्रभु ये राम अवतार थोड़ी है कि एक पत्नी व्रत धारण करोगे, ये तो लीला पुरुषोत्तम है, सबरी दुनिया के पति आप ही हो। ठाकुर जी को और ने थोड़ी सी हवा भर दी। ठाकुर जी बोला अच्छा ठीक है, लाओ माला लाओ, हम करते हैं तुम्हारी पुत्री से ब्याह। तो जामवती जी से विवाह कर लिया, सत्यभामा जी से विवाह, कालिंदी जी से विवाह। ठाकुर जी एक एक करके इन सब 8 राजकुमारियों से विवाह करते हैं, सबको अपना बनाते हैं, सब पर कृपा करते हैं। और उसके उपरांत
ठाकुर जी कृपा करते 16,000 कन्याओं के ऊपर, सबको बंदी गृह से एक राक्षस दैत्य के कारागार से मुक्त करा के इन सब के साथ भी भगवान ने विवाह किया। तो 16,108 विवाह भगवान के। अच्छा एक बात और बताएं, 16,108 ये तो ऑफिशियली है, ये तो ठाकुर जी के ऑफिशियली विवाह हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है इस संसार के जगतपति स्वयं श्री भगवान है। कोई पुरुष भी है ना भैया, तो पुरुषों के भी पति भगवान ही है, क्योंकि वो जगतपति कहे जाते हैं। और एक बात तो ये भी है कि संसार में एकमात्र पुरुषो वही सह, एकमात्र परम पुरुष भगवान ही है। सब उनके आश्रित हैं, सब उनके जन हैं। तो इसलिए भगवान की इस लीला पर टिप्पणी किसी को भी करने का अधिकार नहीं है। पहले जानो, पहले भगवान की लीला के तत्व को जानो, क्यों भगवान ने विवाह किए। और भगवान का सारा जगत जो है अपना ही है, तो इसमें 16,000 क्या 16 करोड़ भी हो सकती है। भगवान ने सबके साथ विवाह करके इन पर कृपा करके इनको अपनाया, अपना बनाया। एक जरासंध नाम का राजा था। इस राजा ने बहुत सारे राज्यों में जा जा के उनके राजाओं का राज्य हड़पा और उनके राज्य को हड़प के उनको बंदी बना के ले आता, कारागार में डाल देता। इस दुनिया में सबसे बड़ा दरिद्र कौन? एक बार एक महाराज जी कहीं से जा रहे थे, एकदम फकीर महात्मा था। किसी व्यक्ति ने उनको एक सोने का सिक्का दे दिया हाथ में। तो महाराज जी बोले, भैया हम तो फकीर आदमी, हमको नहीं चाहिए सोना वोना, ले जा तू अपना। बोले ना ना महाराज जी आप रख लो। बोले हमें जरूरत ही नहीं है इसकी। बोले अच्छा एक काम करो, आपको कोई गरीब दरिद्र कहीं मिल जाए तो उसको आप वो सिक्का दे दें, आप मत रखना, कोई गरीब मिले तो उसे दे दें। बोले ठीक है। महाराज जी वो सिक्का लेकर के चले। अब सिक्का लेकर के गांव गांव से निकल करके जा रहे हैं। खूब सारे भिखारी बैठे मिले महाराज जी को, कपड़ा फटे भये, खाने को रोटी नहीं। तो महाराज जी ने काई को सिक्का नहीं दिया। बोले ये गरीब नहीं है, ये गरीब नहीं है, ये दरिद्र नहीं है। आगे बढ़े, एक जंगल से जा रहे थे तो सामने से एक बड़ी भारी सेना आ रही थी। घोड़े, घुड़सवार, हाथी, सैनिक भागे भागे एकदम दौड़े दौड़े आ रहे। तो महाराज जी ने घोड़े वाले को रोका, रुक भैया। बोले जी प्रभु कहिए। बोले ये सब क्या है, कहाँ ये सेना जा रही है? बोले दक्षिण के राजा ने उत्तर के राजा पर चढ़ाई कर दी है, उत्तर के राजा को लूटने जा रहे हैं, उसके राज्य को लूटने जा रहे हैं। महाराज जी बोले क्यों, इसके पास कोई अपने राज्य की कमी है क्या? बोले नहीं, बहुत है, पर जितने जितने राजाओं को लूटता जाता है उतनों को अपने राज्य में मिलाता जाता है। महाराज जी बोले बस मिल गया। जैसे ही राजा का रथ पास आया, महाराज जी बोले रुको। तो रुका। राजा को बोले नीचे उतर। राजा ने संत का वेश देखा तो नीचे उतरा। बोले हाथ आगे कर। उसने हाथ आगे कर, महाराज जी ने झोली में से सिक्का निकाल के उसके हाथ में रखा। बोला भैया मैंने दुनिया में बहुत गरीब देखे, पर तेरे जैसा मैंने कोई गरीब नहीं देखा। तेरे जैसा गरीब क्यों देखा? दूसरों का धन हड़पता है, संतुष्टि है नहीं, उनका ले ले करके अपनी तिजोरियां भरता है, अपना राज्य भरता है, और तुझे अपने राज्य में संतुष्टि है नहीं, इसलिए तुझ जैसा सबसे बड़ा गरीब है, तू इस सिक्के को ले जा। तो ऐसे गरीब दुनिया में बहुत है। जरासंध भी उन गरीबों में से था। इसके पास कमी कोई नहीं, पर सब राज्यों को हड़प लाता और राजाओं को बंदी बना लेता। राजाओं ने भगवान से प्रार्थना करी, आवाहन किया। भगवान ने आकर के इस राज्य में जरासंध का उद्धार करवाया भीमदादा से, और सब राजाओं को वहां से मुक्त कराया। कथाएं तो बहुत सारी हैं। आगे श्री ठाकुर जी ने, श्री द्वारिकाधीश भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया, नृग राजा का उद्धार किया। श्री ठाकुर जी ने पांडवों पर कृपा करी, राजसूय यज्ञ हुआ, यज्ञ में सबका कृपा करते हुए द्रौपदी पर कृपा करी। भगवान की विशेष पूजा, अग्र पूजा करी गई। ये सब लीला सुनाते हुए आगे श्री सुखदेव जी महाराज श्री सुदामा जी के चरित्र को सुनाते हैं।
श्री सुदामा जी के चरित्र को सुना रहे हैं और सुदामा जी की भक्ति के विषय में भी श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं। हम सभी उस सुंदर कथा का रसपान करेंगे। उससे पूर्व आइए सभी 2 मिनट के लिए एक भाव गाते हुए फिर आगे के कथा प्रसंग का सभी लोग हम श्रवण पान करेंगे। आज विश्राम दिन है। मोहे ब्रज की धूल बना। हम सब श्री किशोरी जी से प्रार्थना करें, ब्रज दूर नहीं, वृंदावन दूर नहीं है, और आप सब वृंदावन आते जाते रहो, ब्रज आते जाते रहो, ऐसी प्रार्थना। और उनसे निवेदन कि सदा सदा के लिए हमें ब्रज का कोई अंशी बना दे, ऐसी प्रार्थना करते हुए सभी भाव से गाइए। ओ मोहे ब्रज की धूल बना दे, लाडली श्री राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की, बरसाने वारी की जय। अब भैया सबरे जल्दी जल्दी बैठ जाओ, बिना देर लगाए सबरे बैठ जाओ अपनी अपनी जगह। ओ मोहे ब्रज की धूल बना दे, लाडली श्री राधे। ओ मोहे ब्रज की धूल बना दे, स्वामिनी श्री राधे। मोहे ब्रज की धूल बना दे, स्वामिनी श्री राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे। ओ मोहे ब्रज की धूल बना दे, लाडली श्री राधे। मोहे ब्रज की धूल बना दे, लाडली श्री राधे। अंतिम लक्ष्य वैष्णवों का यही होता है कि ब्रज का कोई कण बन जाए, ब्रज की धूल बन जाए, ब्रज की माटी बन जाए, पर ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं, ऐसा भाव हम श्री जी से हर रोज मांगते हैं, ठाकुर जी से हर रोज प्रार्थना करते हैं। उसी भाव के साथ आगे के प्रसंग में प्रवेश करें। श्री सुदामा जी महाराज की कथा श्री सुखदेव जी सुनाते हैं। जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, भक्तों की 3 श्रेणी होती है। सात्विक भक्तों की श्रेणी में कोई कोई भक्त आता है और सुदामा जी उसमें सर्वश्रेष्ठ है। सात्विक भक्तों में सुदामा जी से बढ़कर के कौन हो सकता है भैया। जब हमारी भगवान से ने थोड़ी बहुत भी जान पहचान होती है, मतलब हम थोड़ा बहुत भी भगवान का नाम ले लेते हैं, तो हमें लगता हमारा अधिकार हो गया भगवान को कहने का। बोले प्रभु आप जानते नहीं हम आपको कितना भजते हैं, हम आपकी कितनी माला करते, फिर भी आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। पर सुदामा जी महाराज जानते हैं कि वो अगर चाहते तो भगवान उनके लिए कुछ भी कर सकते थे, भगवान उनके लिए पूरा साम्राज्य दे सकते थे, पर बिना किसी लोभ, बिना किसी लालच के सुदामा जी निरंतर, नित्य निरंतर भगवान के नाम स्मरण में डूबे रहते थे। मौके बहुत आए जहाँ सुदामा जी चाहते तो अपनी जीविका को और श्रेष्ठ बना सकते थे, पर श्री सुदामा जी ने अपने जीवन को बड़ी सादगी से, जैसे भगवान की कृपा हुई वैसे जिया। अपने घर का, परिवार का पालन करते हुए सुदामा जी भजन करते। ब्रह्मणत्व के जो लक्षण हैं, जो गुण बताए हैं शास्त्रों ने, उन सब गुणों से परिपूर्ण श्री सुदामा जी महाराज का जीवन था। भिक्षा मांग करके लाना, और जब भिक्षा किसी के घर मांगने जाते ना तो भिक्षा तो न मिलती, गालियां खूब मिलती थी। सुदामा जी ने कहा कोई बात नहीं, ये भी हरी इच्छा है, जो मिल रहा है वो ही सही।
ये अपशब्द भी मिल रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं मेरे लिए बेहतर होंगे, इसलिए यही सही। सब लोग सुनाते सुदामा जी को, कोई देख करके द्वार बंद कर लेता, दरवाजा बंद कर लेता। भैया जब दिन बुरा होता है तो कोई संग नहीं होता, उस समय तो सब द्वार बंदी करके खड़े रहते हैं। और जब समय बदल जाता है, जब भगवान की कृपा से कुछ आदमी कुछ पाले, कुछ ने थोड़ा सा बन जाए, तब अरे फिर न पूछो, फिर तो दूर दूर के रिश्तेदार भी इतने करीबी बन जाते हैं कि आदमी सोचे कि ये कहाँ थे, ये कहाँ थे, हमें तो कहीं दिखाई नहीं दी। और जैसे समय बदला तो सब आ जाते हैं अपना अपना नया नया रिश्ता लेकर के, अरे ये तो हमारे लंगोटिया यार हैं। कोई यार वार होंगे नहीं, कुछ भी नहीं हो। अच्छा, हमारे साथ ऐसा जीवन में पता नहीं क्यों बार बार होता है, हमारे साथ ऐसा बार बार होता है क्यों? कोई बड़ा प्रसिद्ध आदमी हो, कोई ऐसे मिलने आता है तो आकर के एकदम ऐसे कुछ कुछ बोल दे, अरे वो तो हमारे बड़े करीबी है। अब जिनकी वो बोल रहा होता वो हमारा थोड़ा सा जानकार होता है, और हमें पता है कि वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब हम बोल तो नहीं पाते इनको क्या बोले, पर आदमी बड़ा एक कोई किसी का कार्यक्रम होता है, हमको कोई बुलाना होता है तो वैसे तो जैसे भी बोल दें हम तब भी आ जाएंगे अगर समय रहा तो और परिस्थितियां रही तो, पर थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं कि फलाने वो आ रहे हैं, ढिमके वो आ रहे हैं। और वो फलाने ढिमके हमारे जानकार, तो हम उनसे पूछ लेते आप आ रहे, बोला हमें पता ही नहीं है। ऐसे पोल खुल जाती है। तो क्या बताएं, जब आदमी कुछ बन जाता है या भगवान की कृपा हो जाती है, तब फिर सब लोग, ये वही सुदामा जी हैं जिन्हें कोई देख करके द्वार भी न खोलता था। जब भगवान की कृपा हुई, जब आए द्वारिका से लौट के, जब पता चला महल बन गए, तो वही सब घर के लोग, वही सब आस पड़ोस के लोग, महिलाएं सब आरती की थाली लेकर के इनके स्वागत में खड़ी थी कि सुदामा जी पधारिए, आपका स्वागत। संसार का यही चेहरा है, संसार ऐसे ही काम करता है, चलता है। सुदामा जी को फिर भी कोई मतलब नहीं, कोई गाली भी दे तो भी वहां सर झुका के हाथ जोड़ करके सुदामा जी आ जाते थे। बहुत बार ऐसा मौका आया जब सुशीला माता ने निवेदन किया सुदामा जी से। माता सुशीला जी को लेकर के भी दुनिया में थोड़ी भ्रांति है, लोग कहते सुशीला मैया बड़ी परेशान करती थी सुदामा जी को कि जाओ जाओ मांग के लाओ, कुछ लेकर के आओ। अब भैया अब तुम्हारी बहू लड़नी है तो जरूर थोड़ी सबकी लड़नी होगी। अब तुमने तो सबको ये एक समझ लिया कि हाँ भैया जरूर लड़ती होगी कि जाओ पैसा कमा के लाओ, जाओ वहां जा करके आओ। सुशीला जी बड़ी सात्विक प्रवृत्ति की स्त्री थी, महिला थी, और स्वयं सुदामा जी तो भजन करते ही करते थे, सुशीला जी उनकी मदद भी करती थी। नाम में ही गुण है, देखो सुशीला, सुशील जो जिसका हृदय है, यथा नाम तथा गुण, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं कि नाम भी वही और गुण भी वही हो। अब नाम रख दिया हिम्मत राम और वैसे कुत्ता देख के भागे, वैसे रख दिया शांति बाई, वैसे जहां जाती है वहीं शांति फैला देती है। नाम अब तो नहीं, पुराने सब, इमरती बाई है एकदम कड़वी, जब भी बोलती है कड़वा ही बोलती है, जब भी बोलती है टेढ़ा ही बोलती है। तो यथा नाम तथा गुण हो जाए तो बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं। सुशीला जी यथा नाम तथा गुण, सुशील। सुदामा जी से कभी किसी चीज का आग्रह नहीं किया कि ये ला दो वो ला दो, ऐसा जीवन चाहिए वैसा घर चाहिए। हाँ, जब बच्चों की कभी दशा देखती कि भूखे सो जाते हैं, रोटी भी नहीं है खाने को, तब मन में कभी आता कि सुदामा जी से कहे कि थोड़ी मदद अपने मित्र से मांग लो। पर सुदामा जी के जीवन के उसूलों को जानती थी कि ये मांगने वाले नहीं है, तो निवेदन किया सुदामा जी से कि हे नाथ, हे स्वामी, मैं देखती हूं आपको, आप बार बार द्वारिकाधीश को याद करते हो, आपकी आंखों में दिखाई देता है कि आप उन्हें याद करते रहते हो, और जब याद करते ही हो तो जाने में क्या हर्ज है। सुशीला कहीं उसने मान लिया तो, कहीं लोगों ने मान लिया तो कि सुदामा अपने घर के हालातों को बदलवाने के लिए आए।
सुशीला ने कहा कि आप किस उद्देश्य से जा रहे हैं, आपका उद्देश्य महत्वपूर्ण है। समाज समझे न समझे, लोग समझे न समझे, पर मुझे भरोसा है द्वारिकाधीश जरूर समझेंगे। आप जाइए। भैया पत्नी वही है जो धर्म से जोड़े, पत्नी नहीं, कोई भी रिश्ता वही है जो आपको भगवान से जोड़े। आपका कोई भी दुनिया का नाता रिश्ता है, अगर वो आपको भगवान से दूर कर रहा है, गोस्वामी जी ने कहा तजिए कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जो आपको भगवान से दूर करता वो आपका स्नेही नहीं हो सकता है, वो आपका अपना नहीं हो सकता। अपना वही है जो आपको भगवान के नजदीक लेके जाए। आप यहाँ आए हो, कई ऐसे भी होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कथा हो रही, पर उनके दोस्त, उनके मित्र ने, उनके रिश्तेदार ने कहा होगा भैया चलो नोएडा में फलानी जगह कथा हो रही है, हम रोज जाते, तुम भी चलो। उनके कहने से खींच करके आए, उनने खींच के बुलाया तब आए। बस ऐसे जीवन में रिश्तेदार चाहिए, ऐसे जीवन में अपने संबंधी और मित्र चाहिए जो आपको भगवान से जोड़े, जो आपको कथा से जोड़े। और जो आपको ये कह रहा हो अरे कथा वथा कुछ नहीं होती, ये सब ऐसे ही बाबा जी नाटक करते रहते हैं, ऐसे लोगों से भैया जितनी किलोमीटर की दूरी बना सकते हो बना लो, जितना किलोमीटर दूर रहो उतना ही बढ़िया, क्योंकि ये तो खुद भी डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ना तो इनकी खुद की श्रद्धा है भगवान की कथा में, और ना तुम्हारी श्रद्धा जमने देंगे। तो इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहो जो भगवान के विमुख हो। तो सुशीला माता ने सुदामा जी को, सुदामा जी के हृदय में भाव तो था ही मिलन का, इन्होंने थोड़ा और धक्का दे दिया तो और मन में लालसा जाग गई, और श्री सुदामा जी महाराज चल पड़े द्वारिका। देखो, जब आप किसी इच्छा के विरुद्ध जगह जा रहे हो, मतलब जहां आपको जाना नहीं है वहां भी आपको जाना पड़ रहा, तो रास्ता बड़ा लंबा लगता है, पता नहीं कब आएगा, पता नहीं इतनी देर क्यों ही आ गए हम, आधे रास्ता सिर्फ लगे लौट जाएं अब तो बस। पर जब कोई अपना, कोई जो प्रिय हो उससे मिलने जा रहे हो तो ऐसे फर्राटेदार भागे जाओगे, उत्साह, शरीर टिकेगा नहीं धरती पर, हवा में ही उछले जाओगे कि बस अब वो मिल जाए हमको, वह एक बार उन्हें देख लें, एक बार उनके दर्शन हो जाए। तो वैसे ही सुदामा जी को खूब इतने पांव में कांटे चुभ रहे, चलते चलते कंकड़ चुभ रहे पांव में, और सुदामा जी को पता ही नहीं लग रहा कि कांटा भी लगा हमारे पांव में, कंकड़ चुभे, रक्त बह रहा है, सुदामा जी को पता ही नहीं है। वो तो बस ध्यान वही है, द्वारिकाधीश मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, पहली बार देखूंगा इतने दिनों बाद तो क्या बोलेंगे, फिर कैसे गले लगाएंगे, मुझे पहचान पाएंगे कि ना पहचान पाएंगे, मुझसे प्रेम से बात करेंगे कि ना करेंगे, बस यही मन में भाव लेते 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 चले जा रहे हैं। और भैया देखो, दर्शन एक तो होता है वृंदावन में जाके दर्शन कर रहे हो, वो तो है ही अमान। एक दर्शन वो होता है जो यहाँ से लेके वृंदावन तक के बीच में जो सोचते जाते हो ना, अच्छा राधा रमन जी जाएंगे, वहाँ आंगन में बैठेंगे, वहाँ बिहारी जी जाएंगे, वहाँ ऐसा करेंगे, वहाँ यमुना तट पे जाएंगे, वो जो बीच का समय है ना, जब आप वृंदावन का ध्यान करते हो, वो भी वृंदावन का ही वास का आपको फल प्रदान करता है। क्या आप उसी में डूबे हुए हो, आप उसी में लगे हुए हो। ध्यान कहाँ है आपका, मन कहाँ है आपका, वो महत्वपूर्ण होता है। जैसे हम कहते हैं कि कथाओं के लिए बोलते कि लोगों के लिए कथा 7 दिन की होती है, पर जो कथा कराने वाले हैं उनके लिए कथा 7 दिन की नहीं होती, उनके लिए कथा 7 महीना की होती है। हम जिस दिन पहले दिन ही आए, पूरा हमारा ये जो यजमान परिवार बाबूजी इतने उत्साहित, इतने उमंग में, कभी कभी इनको देखते तो हमको ऐसे लगता है ठाकुर जी ने इनके पाँव में कोई स्प्रिंग लगा दी है ऐसे ही उत्साह में उछलते डोलते रहते हैं। तो जैसा हमने कहा, कई बार इस कथा की तारीखें बदली, कई बार हाँ हुआ ना हुआ, होगी ना होगी, फिर निश्चित भी कई महीनों पहले हो गई। तो बाबूजी बोल रहे थे कि जब से कथा निश्चित हुई है, हमारे तो पूरी रात ही नींद नहीं आती थी, रोज ही प्लान बनता रहता था, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे व्यवस्था करेंगे वो व्यवस्था होगी। और असल बात यही है भैया कि
कि जब आप कथा के विषय में चिंतन भी करते रहते हो ना, कि कथा में ये व्यवस्था करेंगे, ऐसे व्यास जी आएंगे, ऐसे श्रोता आएंगे, ऐसा टेंट लगाएंगे, ऐसा व्यासपीठ लगाएंगे, वो भी कथा ही है। वो समय भी आपके यजमान परिवार के लिए कथा ही होता है, क्योंकि वो उस समय कथा से जुड़े, ध्यान कथा में ही है, मन उनका वहीं लगा हुआ। और अब जब कथा विश्राम हो जाएगी तब भी आप सब लोग, हम तो कहें सदा ही याद रहे, पर कुछ महीने तक तो याद रखोगे ही। ऐसे गए थे वहाँ पे, ये उत्सव हुआ था, वैसा हुआ था, आंधी आ गई थी, फिर हम भीग गए थे, फिर भीतर घुस गए थे, फिर ये वाला भजन सुना था हमने, फिर ये उत्सव किया था हमने। तो वो उत्सव भी जो आपको भगवान की कथा से ही जोड़े रखेंगे, और होना भी यही चाहिए। आदमी अगर संसार के विषय में सोच रहा हो कि पिछले साल इस गर्मियों की छुट्टियों में माँ घूमने गए थे, तो वो माया बन जाती है, वो विषय बन जाता है। पर वही चिंतन ये करने लगे कि हम ठाकुर जी की कथा में गए थे, चिंतन वो भी है, चिंतन ये भी है, पर वो माया है और ये मुक्ति है। दोनों में यही फर्क है, वो बंधन है और ये बंधन से मुक्ति। ये चिंतन से विमुक्त कर देता है आपको, चिंतन से, ये चिंतन आपको संसार से हटा देता है। तो इसलिए सुदामा जी महाराज भी भगवान का चिंतन करते हुए जा रहे हैं, भगवान को याद करते हुए जा रहे हैं, और कब पहुंच गए द्वारिका पता ही नहीं लगा। और जैसे द्वारिकाधीश के पास प्रार्थना करी, निवेदन किया, हे प्रभु हम पर कृपा करो, आपका एक मित्र आपका द्वार पर आया है सखा, उससे मिलने की आशा लेकर के। और बस भगवान दौड़ते भये आकर के सुदामा जी को अपने अंक में भर लेते हैं, अपने गले से लगा लेते हैं, अपने हृदय से लगा लेते हैं। आज कहते हैं सुदामा जी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब द्वारिकाधीश से मिलने जाऊं, पर असल में तो भगवान भी प्रतीक्षा में रहते कि कब हमारा सुदामा हमसे मिलने के लिए आए और हम उसका स्वागत करें। भगवान ने भी उस प्रतीक्षा की आज पूर्णता हुई, भगवान की इंतजार की, सुदामा को खूब स्वागत सत्कार किया प्रभु ने। मिलन हुआ, भेंट में चावल दिए, और चावल केवल खाद्य वस्तु नहीं थी, सुदामा का सर्वस्व था, सुदामा का जीवन था। भगवान ने उनको पा करके सुदामा जी महाराज पर खूब कृपा करी। पर कृपा ये नहीं है कि महल बना दिए, वो तो छोटी कृपा है। सुदामा जी को अपनी परम पद की प्राप्ति हुई, भगवत प्राप्ति हुई, भगवान के अनुग्रह से भक्ति प्राप्त हुई। ऐसा भाव सुदामा जी महाराज की कथा सुनाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने व्यक्त किया। अब इस चरित्र को विराम करते हैं और आगे भगवान द्वारिकाधीश अपनी पूरे लीला को विश्राम देते हैं, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि हमारा परिवार, हमारा खानदान बड़ा लंबा चौड़ा है, 16,100 रानी, सबके पुत्र पुत्रियां, उनके बेटा बेटी, पोता पोती, खूब लंबा खानदान है भगवान का। भगवान ने सोचा कहीं वंशवाद न हो, कहीं आपस में झगड़ा न हो, कहीं हमारे इस कृष्ण के वंशज है ये सोच करके अभिमान ना आ जाए। भगवान ने अपने पोतों को, बच्चों को बैठ करके कई बार समझाया, कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों का अपमान न करना, साधु अपराध विनाश का कारण बनता है। पर वही हुआ, एक महापुरुषों का, संतों की टोली का अपमान इन बालकों के द्वारा किया गया। युद्ध शुरू हुआ उनके श्राप के कारण, और उस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण भी अपनी लीला को विश्राम करते हुए विमान में बैठते हैं, जाने को तैयार होते हैं। श्री उद्धव जी से मिलन होता है। उद्धव जी ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा, प्रभु आपके जाने के बाद कलयुग आ जाएगा और कलयुग के लोग अनाथ हो जाएंगे, क्योंकि आप नहीं होगे। सौभाग्य था सतयुग में आप अनेकों रूप अवतार धारण करके आए, त्रेता का सौभाग्य था आप राम बन के आए, द्वापर का सौभाग्य था आप गोविंद बन करके आए, पर कलयुग का अवतार एक है, और वो भी कलयुग के अंत में है, कलयुग के विश्राम में कल की अवतार है। तो फिर कलयुग के जीव बेचारे जाएंगे कहाँ? ये तो अपने आप को अनाथ महसूस करेंगे। भगवान ने कहा, ना, अनाथ नहीं, सशरीर नहीं, पर अपने सस्वरूप में यही कलयुग में रहूंगा।
कहाँ रहूँगा? श्री ठाकुर जी ने कहा मैं अपने स्वरूप के सहित कलयुग में श्रीमद् भागवत जी के रूप में ही विराजमान रहूँ। भगवान जैसे ही अंतर्ध्यान हुए तो वो कहीं और नहीं गए, किसी वैकुंठ नहीं गए, अपने धाम नहीं गए, प्रभु आकर के श्रीमद् भागवत जी में विराजमान हो गए। साक्षात भगवत स्वरूप भागवत जी हम सबके जीवन का मूल है, आदर्श है। भगवान धराधाम को छोड़ करके जाते हैं। अंत में श्री सुखदेव जी इस 7 दिन की भागवत यात्रा को राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। सूत जी 88,000 शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। सुखदेव जी के विदाई का समय आता है, क्योंकि 7वां दिन है, विश्राम दिन है, शाप के अनुसार तक्षक के डसने का दिन है। सुखदेव जी महाराज वहां से विदा लेकर के किसी और दूसरी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जो सुखदेव कभी एक क्षण भी गाय का दूध निकालने में जितना समय लगता है उतनी देर सुखदेव जी एक जगह रुकते थे और स्थान बदल देते थे, इतनी देर के बाद। पर भागवत कथा के लिए परीक्षित राजा को कथा सुनाने के लिए 7 दिन एक स्थान पर रुके। पर जैसे कथा विश्राम हुई, सुखदेव जी ने वहां से विदाई ली। राजा परीक्षित भागवत कथा का संस्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए भगवान का ध्यान करते हैं। तक्षक तो आएगा, वो तो डसेगा ही, पर हे प्रभु मैं चाहता हूं कि उससे पहले मैं आपको पा लूं, आपको प्राप्त कर लूं। ऐसा भाव रख के श्री परीक्षित राजा ने मृत्यु से पहले ही कल्याण कर लिया अपना। मृत्यु से पहले ही अपने स्वरूप को भागवत जी में विराजमान करते हुए भगवान के धाम चले गए। इस प्रकार श्री राजा परीक्षित का कल्याण हुआ श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण पान करके। इसके बाद उनके पुत्र हुए श्री जन्मेजय। जन्मेजय महाराज ने सर्पेष्टि यज्ञ कराया कि हमारे पिताजी को सर्पों ने मारा, अब हम इनको नष्ट कर देंगे। दुनिया भर के सर्प आकर के यज्ञ में जल के भस्म होने लगे। तब सब संत महापुरुषों ने आके जन्मेजय महाराज को समझाया कि तुम्हारे पिता होते तो कभी ना चाहते कि तुम उनके लिए ये करो, सब पर कृपा करो, कल्याण करो, ऐसी भावना रखो। संत का श्राप था, इसमें सर्पों का क्या दोष? तो उस यज्ञ को वहीं रोक दिया गया, विश्राम किया गया। इस प्रकार ये सब लीला चरित्र सुनाते सुनाते श्री सूत जी महाराज भागवत के विश्राम की ओर बढ़ते हैं। भागवत जी में 12 स्कंद के बाद भी उत्तर महात्म्य है कि भागवत सुनकर के क्या लाभ होता है, भागवत जी का महात्म्य क्या है, उसका वर्णन किया गया है। और उस महात्म्य का विश्राम श्लोक सभी हाथ जोड़ करके भागवत के विश्राम श्लोक का पाठ करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुख समन, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं
किसी भी ग्रंथ का पहला और अंतिम विश्राम श्लोक बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पहला भूमिका बताता है और अंतिम श्लोक सार बताता है। तो श्रीमद् भागवत जी के सार में, भागवत की शिक्षा में, भागवत की ज्ञान में अंत में कहा गया, नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम। संसार में भगवान तक जाने की सीढ़ियां बहुत सारी हैं, बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, पर कलयुग का रास्ता भागवत जी ने सहज सरल में बता दिया, नाम संकीर्तनम यश। नाम संकीर्तन भगवान का, नाम जाप भगवान का, नाम का चिंतन, नाम भगवान की शरणागति, ऐसा जिसके हृदय में चित्त में बैठ जाए, जिसके चित्त में नाम सतत चलने लग जाए, नाम में निष्ठा हो जाए भगवान के, वो पूरी भागवत को समझ पाया, ऐसा हम बोल सकते हैं। वही समझ पाया जिसने कथा श्रवण करके नाम का रास्ता चुन लिया, हरि नाम का रास्ता चुन लिया, नाम जाप आरंभ कर दिया। यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो पहले से ही नाम जापक हैं, जो नाम जपते हैं, या तो किसी गुरु के आश्रय में रह करके या अपने भाव से जपते हैं। पर कुछ ऐसे भी होंगे जो अभी तक ब्लैंक पेपर ही हैं, कुछ उनके जीवन में कुछ छपा नहीं है, कुछ लिखा नहीं है, कुछ उनने पाया नहीं है, कुछ बैंक में जमा किया नहीं है। उन लोगों के लिए हम निवेदन करते हैं, भैया आप सबको ठाकुर जी ने कथा में भेजा, हमको लगता है ये इसलिए आपको भेजा गया कि आज के बाद से आप सब लोग भी नाम के रास्ते पर चल पड़ो, भगवान की भक्ति के रास्ते पर चल पड़ो, नाम जाप शुरू करो, माला शुरू करो। जो भी यहाँ आया है जो माला नहीं करता, हम आपसे दक्षिणा में यही मांगते हैं, कुछ नहीं तो आज एक संकल्प लेके जाओ, एक माला से शुरू करेंगे, एक माला पर नाम जाप, जो भी आपकी रुचि, गुरु कृपा, गुरु से प्रदत्त मंत्र है वो जपो। जो अभी निर्णय नहीं कर पा रहा है, ना उसे इष्ट पता है, ना उसे अपना कोई मार्ग पता है, और ना कोई मंत्र है उसके पास, तो सबका मूल मंत्र तो महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब मंत्रों का मूल है, महामंत्र से कहा जाता है। तो आप सब इस महामंत्र का जाप करिए, माला पर करिए, बिना माला के करिए, चलते चलते कर लीजिए, मार्केट में कर लीजिए, नहाते नहाते कर लीजिए, खाते खाते कर लीजिए, जब भी याद आ जाए, जब भी भगवान कृपा कर दें, उनकी कृपा से याद आए, तब इस नाम का सतत निरंतर जाप करने का प्रयास करिए। क्योंकि हम जानते हैं भागवत उपदेश तो बहुत देती है, पर हम कलयुगी आदमी हैं, हम फेसबुक या व्हाट्सएप या लोग हैं। अब हमें कोई कह दे कि समग्र भागवत जी हमारे चित्त में बैठ गई हो, तो ऐसा तो आप क्या हम भी नहीं बोल सकते, इतने वर्षों से कहते आ रहे हैं, पर हम भी नहीं कह सकते। तो उसके लिए हमें जो अंत में भागवत जी हमें शिक्षा देती हैं, उस शिक्षा को अपना लीजिए, नाम भगवान को अपने जीवन में स्थान दीजिए, सारी भागवत आपको प्राप्त होगी, उसका फल प्राप्त होगा, ऐसी हमें पूर्ण आशा है, पूर्ण विश्वास है। ये 7 दिन की संकीर्तन यात्रा, भागवत यात्रा, भगवत यात्रा आप सबके शहर, आपके क्षेत्र नोएडा में आई। यहाँ आयोजन का जो दायित्व, जो सेवा भगवान ने सौंपी, ऐसा हमारा यजमान परिवार श्री गोयल परिवार और समस्त परिवार के सदस्य, समस्त परिवार के लोग, मैया कल तो मैया ने कल ही सुनाया ना भजन, परसों सुनाया, पूरी गाथा सुना डाली हमारी परसों। हाँ, तो खैर ये तो इनका भाव है मैया, तो पूरा परिवार, मैया बाबूजी, आपका भी बड़ा स्नेह मिला, बहुत श्रद्धा है पूरे परिवार में, और ऐसी श्रद्धा बनी रहे, पूरे परिवार पर भगवान की कृपा बनी रहे।
2 पुत्र हैं, 2 पुत्र वधू हैं, बहन, बुआ, बेटियां, बालक, बच्चे, रिश्तेदार, आस पड़ोसी सब लोग आए कथा में। सबने कथा का रसपान किया। एक बार संपूर्ण गोयल परिवार के लिए जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। और आपका एक ही भाव आज भी, जब आए आरंभ में हमारे बाबूजी मिलने तो बार बार यही निवेदन कर रहे थे कि ऐसी कृपा करे कि ठाकुर जी हमें सामर्थ्य दे कि फिर से हम ऐसी कथा कराते रहें। नाम भी कितना सुंदर है, राम रूप जी ठाकुर जी के नाम से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं। यथा नाम तथा गुण जो बात चल रही थी ना, तो बस आप पूरा की पूरा परिवार ऐसे ही सत्कार्यों से जुड़े रहें, भगवत कार्यों से जुड़े रहें। आपके द्वारा अपने धन का व्यय भी ऐसे ही शुभ कार्यों में होता रहे। और आप सब लोग भी जो यहाँ पूरा क्षेत्र के, शहर के जो लोग यहाँ आकर के अपना समय दिया, अपना समय दे करके भागवत जी की शरण में आए, आप सब श्रोताजनों का भी व्यासपीठ से हम बहुत बहुत अभिनंदन व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप इस कथा को अपने हृदय में, अपने चित्त में बसा करके रखोगे सदा के लिए और आते जाते रहोगे। वृंदावन ब्रजभूमि आते रहना। और जिस स्थान की हम बार बार बात करते रहे बीच में, गौ सेवा धाम हॉस्पिटल, ये भी वृंदावन के रास्ते ही पड़ता है। अगर आप फरीदाबाद वाला रोड लेते हो तो वहाँ से जाते हुए मार्ग में ये एक मंदिर ही है जहाँ गौ माता की सेवा होती है, ऐसा धाम है। तो बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं, हमें परिचय है उन लोगों का। पर जो नहीं भी गए हैं, जो जा नहीं पाए, उन सबसे भी हम निवेदन करते हैं जब भी वृंदावन जाएं तो मार्ग में वहाँ रुकिए, थोड़ा ब्रेक लगाइए, रेस्ट करिए, थोड़ा जलपान करिए, कोई लस्सी वस्सी पिए और वहाँ से गौ माता की सेवा करके, दर्शन करके, उनका आशीर्वाद लेके फिर वृंदावन आगे प्रस्थान करें। और आगे नवंबर माह में ब्रज 84 कोस यात्रा भी है। ठाकुर जी जिस जिस पर कृपा करें, श्री जी जिस जिस का मन बनाए, आप सब पधारिएगा और उस यात्रा का भी आनंद प्राप्त करिएगा। बीच बीच में भी कुछ ना कुछ उत्सव, कोई कार्यक्रम वहाँ चलते ही रहते हैं, तो उसमें भी आप सब सम्मिलित होते रहिए। वहाँ जो भी उत्सव हो, जो भी कार्यक्रम हो, उसकी सूचना आप तक पहुँचे। उसके लिए जो भी जुड़ना चाहता है अपना नाम नंबर जो बाहर काउंटर लगा रहता है उस पर लिख करके दे के चले जाएं, ताकि आपको सूचना मिलती रहे आगामी जो भी उत्सव कार्यक्रम वहाँ होते रहते हैं। आइए अब हम ज़्यादा इधर उधर की बात न करते हुए अंत में कुछ धन्यवाद है। अंत में हम इस 7 दिन की कथा को, 7 दिन की इस चर्चा को, 7 दिन के इस भगवत यात्रा को भगवत चरणों में समर्पित करते हुए, भगवान की कथा के इस फल को भगवत चरणों में समर्पित करते हुए आनंद के साथ इस कथा को विश्राम करते हैं। और अंत में कुछ उद्भाव आपके द्वारा यहाँ प्रदान किए जाएंगे, सब उसका शांतिपूर्वक श्रवण करें और उसके बाद सब आगे कथा के विश्राम में बढ़ेंगे। श्री राधे। आइए हम इस कथा गंगा को यहीं विश्राम करते हुए भागवत जी से ही प्रार्थना, समस्त आयोजक परिवार और समस्त उपस्थित जितने भी श्रोता वृंद यहाँ पधारे हैं, सब पर ठाकुर जी कृपा करें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आइए 2 मिनट हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करते हुए उसके बाद सभी आरती में प्रवेश करेंगे। सभी भाव और आनंद से 2 मिनट गाएंगे और उसके बाद विश्राम आरती का आनंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बोलिए हरिनाम संकीर्तन की। जय। आइए सभी
2 बार हाथ उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। और भैया ये लड़ाई झगड़ा मत करो, हल्ला ना करो, वहीं बैठ के कर लो, आरती कर लो, वहीं से सब कर लो जो करना है। ये विश्राम दिन में ये अनुशासनहीनता न करो, सब वहीं से बैठ करके दर्शन करो, वहीं से आरती करो। आइए सभी दोनों हाथ उठाकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निताई गौर हरि बोल। हम सभी ने